गांधीनगर का ही, जहां से हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और भी हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़े की तस्वीरें भी आपके सामने है, लेकिन सबसे पहले हिमांशु, वोटिंग शुरू हो गई है, क्या है माहौल? देखिए, बिल्कुल वोटिंग शुरू हो गई है और मैं जिस बूथ पे हूँ वहाँ देखिए लोग अपना जो है मतदान करने के लिए पहुंचने लगे हैं और अब से कुछ देर में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो यहाँ पर वोट कास्ट करने पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वोट करने आ रहे हैं तो यहाँ पे सुरक्षा के बिल्कुल इंतजाम जो है वो पुख्ता कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ ये गांधीनगर लोकसभा सीट पर आती है, जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चुनावी मैदान में है। पिछली बार उन्होंने लोकसभा का अपना पहला चुनाव लड़ा था और लगभग 5 लाख मतों से जो है वो यहां से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चाहती है कि यहां से तीनों 26 की 26 लोकसभा सीटों को जो है एक बार फिर से जीता जाए। 5 लाख से ज्यादा मत के अंतर से जो है वो चुनाव जीता जाए। एक सीट सूरत की जो है वो जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि वहां चुनाव नहीं होगा क्योंकि वहां के जितने प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, चाहे वो कांग्रेस के हों या अन्य दलों के। तो वहां भारतीय जनता पार्टी को जो है वो उम्मीदवार को जो है वहां से जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला का बयान आया और क्षत्रिय समाज यहाँ पे नाराज हुआ, उसको मैनेज करने की बड़ी कोशिश की गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर इस तरीके के विवादित बयान आएंगे तो कहीं ना कहीं जो जीत का मार्जिन है वो कम हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार फिर से 26 में से 26 लोकसभा सीटें जो जीत कर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाली जाएं। और आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो जीत दर्ज की थी जिस जीत को 79 के अंदर जो है माधव सिंह सोलंकी ने जीता था 149 सीटों का। उस रिकॉर्ड को तोड़ा। 156 सीटें यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में जीती थी। 2017 में जो है 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, लेकिन उसके बाद अपने संगठन को और कार्यकर्ताओं को उस तरीके से मजबूत किया और हर विधानसभा के अंदर दौरे करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ये जीत सुनिश्चित की थी और टारगेट रखा था 181 में से 181 सीटें जीतने का। लेकिन 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो यहाँ जीत मिली थी और उसी जीत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 26 में से 26 लोकसभा सीटें जो है वो 5 लाख से ज्यादा मतों से जो है वो जीती जाएं। और याद कीजिए 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मतों से जो सीट जीती थी नवसारी में CR पाटिल ने, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 6,79,000 वोटों से वो जीत दर्ज की थी। और उसी को भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस बार जो है 5 लाख से ज्यादा हर सीट पर मार्जिन होगा और देश के गृह मंत्री भी चाहते हैं कि इस बार उनका मार्जिन जो है सबसे ज्यादा रहे। लेकिन उसके लिए तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से लगातार की जा रही हैं, चाहे वो नवसारी हो, सूरत हो, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो। और इस वक्त हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव हो रहा है और गुजरात जिसने सत्ता का सिरमौर बनाया नरेंद्र मोदी को, लगातार पहले 2002 से लेकर 2014 तक वो वहां पर मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी के नाम अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि आज तक नरेंद्र मोदी को चुनने का जितना भी चुनाव हुआ है, कोई भी चुनाव मोदी नहीं हारे हैं। हिमांशु, ये भी एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। और एक बार फिर से 2024 के दशक और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर। ज्यादा मतदान नहीं, यहाँ ये तो कमल के फूल के साथ बैठे हुए हैं, भाजपा और कमल के फूल के साथ बैठे हुए गुजरात की तस्वीरें हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो क्योंकि पिछले 2 चरणों में जो है वो 2019 की तुलना में जो है वो मतदान कम हुआ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि इस बार चुनाव जो हो रहे हैं उसमें मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तरफ से नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री और तमाम हर दल ये चाहता है कि मतदान ज्यादा होगा तो उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार का जो मतदान है वो ज्यादा प्रतिशत में हो 2019 के तुलना के अंदर, क्योंकि 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदान प्रतिशत कम रहा है। और यही एक कारण है कि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि सरकार का जो एक
लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई। और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है क्योंकि विपक्ष के सामने जो है वो सत्ता के सामने टिक नहीं पा रहा है। आम जनता जानती है कि आएंगे तो मोदी ही, और यही कारण है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कम मतदान का मतलब ये भी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है मिलने जा रही हैं, और इसीलिए जो विपक्षी दलों का वोटर है वो बाहर नहीं आ रहा। खैर ये तो साफ हो जाएगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही तरफ से ये कोशिश है कि मतदाता जो है खुलकर बाहर आए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और लोकतंत्र के अंदर यही एक आम आदमी के पास हथियार होता है, जिसके अंदर वो अपना मत का प्रयोग करता है और ये बताता है कि उसकी ताकत कितनी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब क्या परिणाम रहेंगे। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी या कोई और नया समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा। एक और सवाल है हिमांशु, जब भी नरेंद्र मोदी की बात होती है या गुजरात की बात होती है, हमने देखा है आखिर वो कौन सी बड़ी वजह। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले हिमांशु के पास ही रहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर कुछ ही देर में उनकी गाड़ियों का काफिला भी हमने दिखा दिया है। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित भी हमारे साथ है, कुमार कोडाल हमारे साथ है, समर श्रीवास्तव भी आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन एक और सवाल हिमांशु, वो कौन सी वजह है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी चाहे 14, 19 हो या 1995 से लगातार विधानसभा के सभी चुनाव हो, हर जगह काबिज रही। गुजरात के लिए ऐसा क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि गुजरात की जनता ने सिर आंखों पर एक बार बिठाया तो लगातार जीत के मार्जिन को बढ़ाया ही है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं यहीं से होते हुए भी हम जाएंगे वोट करने के लिए। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि संगठन को साथ लेके चलिए तो आपके लिए चुनाव की राह जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। आम जनता की भावना को समझिए, वो सरकार से क्या चाहती है, अगर उसको ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे तो आपको चुनाव दर चुनाव जो है जीत मिलती रहेगी। एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, आपकी प्रो इनकम्बेंसी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा मानती है कि गुजरात जो है संगठन की दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की वो प्रयोगशाला है जहां भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। आप देखिए, जब विजय रूपाणी को हटाया गया तो पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी। कोई भी पुराना चेहरा जो कैबिनेट में था उसको नहीं रखा गया, और उसके बाद जो है भूपेंद्र पटेल को लाया गया। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जो है 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यानी कि आप संगठन के वो प्रयोग करते हैं जिन प्रयोगों को लेकर आपको लगता है कि ये सफल हो सकते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती है कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है, और जो चीजें यहाँ पे संगठन के अंदर की जाती है उसको बाकी प्रदेशों में करने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। और अगर वहां पे सफल होती है तो उन प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जीत मिलती है। मध्य प्रदेश भी उसका एक उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी 2003 से मध्य प्रदेश में काबिज थी। 2018 में जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जो है 108 सीटें मिली। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है 162 सीटें जीत ली है। तो कहीं ना कहीं संगठन पे अगर आप जोर देंगे और संगठन और सरकार मिलकर काम करती हैं तो उसके परिणाम दूसरे होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हमेशा कहते हैं कि संगठन और सरकार जो है वो रेल के पटरी है जो कभी मिलती नहीं है लेकिन साथ चलती है और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती है। तो इसको ध्यान रखना होगा। संगठन और सरकार अगर मिलकर काम करेंगे तो परिणाम जो है वो चुनाव में सुखद होंगे। और 1995 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ने यहां लगातार जीत हासिल की है। 2017 का एक दौर आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी 100 से कम सीटों पर चुनाव जीती थी, 99 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी खामियां थी संगठन में या सरकार के कामकाज में उसको सुधारा गया